अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए धागा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने फ्राई पैन लेना है और इसमें कुछ हम ड्राई स्पाइसेस लेंगे। हरी इलायची ली है 15 अदद और बादियान के फूल लिए हैं 2 अदद, एक जावित्री का टुकड़ा है और एक जायफल का पीस है। दालचीनी ली है, ये आप 2 से 3 इंच की एक टुकड़ा ले लीजिएगा दालचीनी का। और बड़ी इलायची ली है जिसे हम काली इलायची भी बोलते हैं, ये 2 अदद ली हैं। लौंगे ली हैं, ये भी 15 अदद हैं। मैं अंदाज़े से ही डाल रही हूँ सारी चीज़ें, आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैं क्वांटिटी भी बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के आपने काली मिर्चें ले ली हैं। और मैं इंग्रेडिएंट सारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी ताकि आपको आसानी हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो देखने के बाद भूल भी जाते हैं हम। सौंफ ली है 1 टेबल स्पून और खसखस ली है 1 टेबल स्पून। खसखस को मैं धो लेती हूँ और उसके बाद उसको ड्राई करती हूँ। चने लिए, भुने चने लिए हैं, आप इसको एक मुट्ठी समझ लें, एक मुट्ठी के करीब होंगे ये। तो अब इनको आपने ड्राई रोस्ट करना है हल्की आंच पर। इसको इतना सेकना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। ठीक है, ये आप बना के भी रख सकते हैं। आप सीख कबाब बनाएं या आप धागा कबाब बनाएं या किसी भी किस्म के आप कबाब बना रहे हो तो ये आप मसाला 2 टेबल स्पून इसमें से भर के डाल दें तो बहुत मज़े का जो है टेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये मैं इसकी खुशबू सूंघने का ये तरीका है कि आप इस तरह से हाथ को ऊपर से घुमाएंगे तो आपको इसकी खुशबू आने लगेगी। अच्छा, मैं इसे सेपरेट कर रही हूँ और इसको मुझे ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह से पीसना है। इसको बहुत अच्छा पाउडर कर लेना है आपने। ठीक है, जिस तरह से पैकेट का मसाला होता है बिल्कुल इस तरह से ये आपके पास मिल जाएगा। आ जाते हैं अब थोड़ा सा हरे मसाले की तरफ। तो ये मैंने लिया है कच्चा पपीता और लहसुन अदरक लिया है साबुत। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें ली हैं। और जो भी चीज़ लें आप उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धोने के बाद आप उसको ड्राई ज़रूर कर लें। हरा धनिया लिया है, ये भी 1 मुट्ठी है, अंदाजे से ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 1 से 1.5 किलो का कीमा है। अब बस इन सब चीज़ों को मुझे अच्छी तरह से चॉप करना है, बहुत बारीक बहुत फाइन चॉप कर लेना है आपने इसको। और पानी का कोई काम नहीं, शुरू से एंड तक इस रेसिपी में पानी का कोई काम नहीं है। हाँ, कबाब बनाते वक्त ज़रूर आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ और बहुत बारीक करना है। कोई भी आप कबाब बनाएं उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। कबाब फटने और टूटने की वजह यही होती है कि हम जो मसाले या स्पाइसेस ऐड करते हैं वो मोटे मोटे होते हैं तो वो हमारे कबाबों के शेप को ख़राब कर देते हैं। गरम मसाला पिस चुका है। अब मैं कीमे को अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी और कीमे को भी मैंने छलनी में निकाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर भी जो पानी मौजूद है वो सारा निकल जाए। आपने भी लाजमी ये स्टेप करना है अच्छे कबाब बनाने के लिए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए कीमे के अंदर। इसको छलनी में निकाल दें, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरह से ग्राइंड कर लें। नहीं है तो फिर आप जो बाज़ार से हम डबल मशीन का कीमा निकलवाते हैं वो निकलवा लें। तो मसाला मेरे पास पिस चुका है। जो हमने स्पाइसेस ड्राई रोस्ट किए थे वो मैंने अच्छे से पाउडर बना लिए हैं। इसको कीमे में शामिल करेंगे और हरा मसाला जो मैंने पीसा था वो भी मैं कीमे में शामिल करूँगी। मेरा चॉपर छोटा है वरना मैं ये सारा प्रोसेस चॉपर में भी कर सकती थी। नमक लिया है, अंदाजे से आप 1 टेबल स्पून भर के ले लें। पिसी हुई लाल मिर्चें, सॉरी ये लाल मिर्चें नहीं है, ये चाट मसाला था और ये गरम मसाला पाउडर है। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालूँगी। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा केवड़ा वाटर या जो रोज़ वाटर होता है वो आप इसमें ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर कोई नहीं बता रहा होता कि कबाबों में से खुशबू किस चीज़ की आ रही है, फ्लेवर किस चीज़ का आ रहा है। और ये जो मसाला मैंने आपको बताया ये बना के आप रख लें, बहुत आपके काम आएगा। आपको पैकेट का मसाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने कद्दूकश किया था। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से कद्दूकश करना है। पानी नहीं इसमें मैंने कोई डाला था, ये प्याज का अपना पानी है जो मैं हाथ से निकाल रही हूँ। आपने इस तरह से स्क्वीज़ करके इसका सारा वाटर निकाल लेना है क्योंकि प्याज में भी बहुत पानी होता है। ठीक है, ये सारा पानी निकालने के बाद ही आप इसमें प्याज ऐड करेंगे और इस पानी को वेस्ट नहीं करिएगा। इसे आप अपने बालों में लगा लें, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, बालों को घना करने के काम आता है। तो ये तो वैसे भी बहुत काम की चीज़ है, ज़ाया नहीं होगा। ये प्याज का पानी
सब चीज़ों को साइड में कर लेते हैं और आ जाते हैं एक और मेन स्टेप की तरफ। आपने कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। ये आसान अल्फाज में समझ लें, इसको गूंदना है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है। इसकी अच्छी बाइंडिंग इसी तरह से होती है कि आप इसको जितना अच्छा गूंदेंगे और जितना अच्छा इस तरह से रगड़ के आप इसको बनाएंगे, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी होगी। अब आपने इसको फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे लाजमी आपने मैरिनेट करने के बाद इसे फ्रिज में रखना है। फिर आप इसके कबाब बनाएंगे। तो मैंने सिर्फ 1 घंटा ही रखा था क्योंकि मुझे जल्दी थी, कबाब बनाने थे, वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने इसके लिए वुडन स्क्वेयर्स ली हैं। आप कोई भी शाशलिक स्टिक वगैरह ले लें क्योंकि हम बारबेक्यू तो कर नहीं सकते, फ्लैटों में रहते हैं, बहुत धुआं भर जाता है। तो हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। आप फ्राई पैन या तवा ले लें, उस पर फ्राई करेंगे हम। बहुत कम ऑयल के साथ ये फ्राई होते हैं। तो इनको बनाने का तरीका ये है कि अगर आपको ये कबाब कहीं से मोटे कहीं से पतले लग रहे हैं तो आप इसको हथेली पे इस तरह से घुमाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर के हो जाएंगे। बहुत से लोगों से हाथ से कबाब कहीं से मोटे कहीं से पतले हो जाते। तो या तो आप चॉपिंग बोर्ड ले लें या किचन काउंटर को क्लीन कर लें और इस तरह से आपको हथेली पे घुमाएंगे इस तरह से, तो ये बिल्कुल इवन हो जाएंगे और सब एक तरफ से एक जैसे होंगे, कहीं से मोटे पतले नहीं होंगे। कबाब बनाने के बाद आपने इस पर धागा लपेटना है। धागे के सिरे को हमेशा आप ऊपर की तरफ रखिएगा ताकि जब भी कोई कबाब खा रहा हो तो उसको खोलने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि वो कबाब का धागा खोलते खोलते ही उसकी भूख ख़त्म हो जाए। तो पहले आपने इसका ध्यान रखना है कि इसका सिरा जो है ऊपर रखना है ताकि खोलने में आसानी हो। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये टिप शेयर की क्योंकि बच्चों को धागा खोलने में बहुत उलझन सी हो रही होती है। तो बस इस तरह से मैंने कबाब अपने रेडी कर लिए। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सारे कबाब बनाएं, धागा लपेटने और उसको फ्रीज़ कर दें और फिर जब चाहे मर्ज़ी निकाल के आप उसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है आपके सामने, हाफ क्वार्टर कप भी नहीं होगा ये ऑयल, बस इतना ही ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है। बहुत आसानी से हो जाते हैं फ्राई और बहुत कम ऑयल लगता है इसको फ्राई होने में क्योंकि सारे हम लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते। बाकी हम लोग जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वो धुएँ की वजह से बारबेक्यू नहीं कर सकते। जिनके घर में खुली छतें हैं या सहन वगैरह होते हैं तो वो लोग तो फिर भी बारबेक्यू कर लेते हैं, बट हम लोग नहीं कर पाते। इस तरह से हम इसको कोयले का धुआं दे के आप उसको फ्राई कर लें। बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। मेन चीज़ होती है कि कबाब खुले नहीं, फटे नहीं, टूटे नहीं और उनमें कहीं से क्रैक ना आए हों। तो आपके सामने है कबाब कितने अच्छे बने हैं और कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं वो कैमरे इतने अच्छे अच्छे यूज़ कर रहे होते हैं, उनके कैमरों में इतने अच्छे फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाते हैं। मेरे पास एक आम सा कैमरा है, आम सा मोबाइल है जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको सेम वही चीज़ दिखा रही हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। कोई इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की हुई है। तो बहुत अच्छे कबाब बने हैं, आप यकीन करें। आप इस रेसिपी से ज़रूर कबाब बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत पसंद आते हैं सबको ये धागा कबाब, इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर बहुत अलग होता है। आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। कबाब मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने, कहीं से भी नहीं टूटे हैं ना ही खुले हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने में और सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।